शादी से पहले कई कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं। फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे होते ना, फिर ससुर पूछता है, बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते हैं? तो कहता आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है। अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जासूसी करते हैं या शक करते हैं? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल जी। वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत करके मैं भी आज कुछ बोल ही लेता हूँ। बोल दो सर। शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। और बीवी मेरी साथ में ही अभी। अच्छा, इधर वाली की इधर वाली? लेफ्ट साइड वाली। अच्छा जी। और आज तक जासूसी वो तो उनके खून में है, औरतों के। बीवियों के? अपने बीवी। यस यस एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ। सुबह में कई बार लंबा कॉल चलता है तो किससे बात करो, क्या है क्या नहीं, वो पूछती रहती है। कई बार कुछ मूड बन गया, परफ्यूम ज़्यादा लगा के निकल गया तो। किस चीज़ का मूड बनता है आपका सर जब ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं आप? सर जैसे कि मूड बन गया कि आज परफ्यूम लगाना है, ये वाला फ्लेवर लगाना है, ये छोड़ के ये लगाना है, ऐसा मूड बन गया तो जब तक ऑफिस ना पहुंचूं तब तक 10 बारी फ़ोन कर लेती है, कहाँ पे पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ हो क्या नहीं। मैंने बोला कि ऑफिस पहुंच गया हूँ। अच्छा। फिर वो मेरे कलीग को फ़ोन करती है कि भाई ये ऑफिस पे आ गए, ऑफिस पे ये काम कर रहे नहीं कर रहे। जस्ट ये मीठी जासूसी करती है सर, क्योंकि मुझे उसके साथ ही रहना है तो ज़्यादा उसकी वो नहीं करूँगा। मीठी जासूसी करती रहती है। मीठी जासूसी। तो सर अभी वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। Thank मेरे you. हिसाब से आप एक बार कुछ बोल दोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे कहने से थोड़ी ना हटेंगी, जो 6 साल से नहीं हटी मेरे कहने से कैसे हट जाएंगी? सर ट्राई करके देखिए, मेरा काम बन जाए तो। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा है इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा है क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका, या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं जी। तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे। कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ। तो फिर अपनी मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी। सर तो 3 साल से तो लगाते थे तो 3 साल से पहले उन्होंने change- आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप, तुम्हारे हिसाब से बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ, अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब उस पे भी शक है? पहले से ज्यादा। नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी। 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। ले, एक काम करो ना भाई साहब, अगर भाभी जी आप पे शक कर ही नहीं है तो एक आध फिर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है। सर एक जैसे तैसे संभाल पा रहा हूँ, दूसरी किधर से तो संभाल पाऊंगा? आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर अभी तक नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली जब बच्चे हो जाएंगे ना तो इनका ध्यान अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद थैंक यू वेरी मच सर। पर बहुत क्यूट जोड़ी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहते? जी मैम आइए। हेलो कपिल। हेलो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये शक पे मेरे साथ भी एक ऐसा वाक्य हुआ है। मेरी शादी हुई थी, थोड़ी देर हुई। अच्छा, 2-4 मिनट। अच्छा। तो घर में सास बहू के, ननद भाभी के झगड़े तो चलते रहते हैं। हाँ जी, वो मैंडेटरी हैं जी। इसी में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी भगवान से प्रेयर करते हैं जी। तो बिना बताए घर से चली जाती थी। तो इसी में मेरी ननद को मेरे पे शक हो गया। अच्छा। उसने अपना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे लगा दिया। आपकी ननद ने? तो फिर? तो वो, मैं काफी दिन जाती रही, वो मेरे पीछे आता रहा, मैं उसको चेक किया थोड़े दिन। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास बैठ गया मंदिर में। मैंने उससे पूछ लिया कि आप मेरे पीछे क्यों आते हो? हाँ। तो कहता है कि आपकी ननद के साथ मेरा रिश्ता है और उसने मेरे को भेजा हुआ है आपके पीछे देखने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। तो मतलब पकड़ना आपको चाहती थी, पकड़ी खुद गई ननद। वही हुआ ना, शक मुझ पे किया और उसका खुद का रिश्ता उसके साथ टूट तो गया। फिर आपने, अच्छा उसके साथ रिश्ता टूट गया? उसने, लड़के ने बोला ना, जो अपनी भाभी पे शक करती है तो वो मेरे साथ जिंदगी में क्या करेगी। पॉइंट था, वैलिड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी, और कोई मेरे दोस्त? नमस्ते कपिल पाजी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ पाजी कि मेरा फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
तो मैं उसको बहुत लाइक करता था। तो मैं अपनी दोस्त की बुराई उसके सामने करता कि यार ये तो बहुत गंदा है, तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो बोलती नहीं यार मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा वैसा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। मैं चल ठीक है मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ ये अच्छा। कैसा है। तो पाजी मैंने उसकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। वो जहाँ भी जाता उसके पास जाता, उसका फ़ोन देखता, क्यों दोस्त तो था ही अपना। तो एक दिन मैं उसको बोला भाई तू मुझको एक बात बता, तू उस लड़की को सच में प्यार करता है कि ऐसे ही टाइम पास करता है। कपिल पाजी आपको तो पता ही है, लड़के से कोई लड़का पूछा तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो पर्सनैलिटी खूब झाड़ता है। बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चेप हुई है। ठीक है तेरे भाई के पीछे तो आगे पीछे बहुत लड़कियां घूमती है। मैं खुश हुआ पाजी, वाह मन की बात। मैं उसकी बात रिकॉर्ड करता था पाजी। रिकॉर्ड कर ली? हाँ तो मैंने उस लड़की को भेजा वो मैसेज अच्छा। रिकॉर्डिंग का। तो उस लड़की का रिप्लाई आया 1 घंटे बाद कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। मैंने भी सर पाजी चौका मार दिया टाइमिंग पे। मैं बोला सब लड़कों को तो पता नहीं पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, इस तेरी केयर करता हूँ, इसलिए तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा। पाजी दोस्त तो आउट हो गया, लड़की इन होगी। अच्छा ये भी हो गया, अच्छी बात है कि आपकी थोड़ी बात, अगर वो आपको ये बोलती नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, आपने प्रूफ भेजा तो सीधा अगर लिख के थैंक यू भैया बोल देती आपको तो आपका दोस्त भी गया था तो लड़की भी गई थी। नहीं सर कुछ रिस्पॉन्स था इसलिए किया मैंने उसके लिए कुछ। अच्छा। रिस्पॉन्स देती थी थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका। सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे। अरे पाजी मैंने नानी को कहा था मेहमान आने वाले अरेंजमेंट करे, पता नहीं कहा, मैं देख के आता हूं। आज कितना अच्छा लग रहा है ना सिद्धू बाजी, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तुम्हारी गर्दन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज मेरे बोप का राज है। चलिए आज यहाँ पर हम एकदम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो कम ऑन, आर यू रेडी? तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं। वेलकम वेलकम। मैंने तेरे को नीचे हॉस्पिटल की साफ सफाई करने भेजा था, तो वह साफ सफाई कर, समझ आई? मैं बाथरूम में आज ना वो पैंट की धुलाई का फंक्शन रखा हुआ है, मैं उसमें बिजी हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा, सफाई कर। सिद्धू बाजी ये सफाई वफाई करने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्या आपको सच बताऊं तो एक्चुअली ये फोर्स टू फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग के दौरान ना जॉन अब्राहम को काफी इंजरीज हो गई थी। तो मैंने आज सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम को यहाँ पर ना चेकअप के लिए बुलाया है। वाह वो आ भी गए हैं। आप लोग रेडी है तो मैं बुला लूं? बुला बुला यार। रेडी है? अबे कुछ बोलने भी दोगे कि नहीं? खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया। खैर खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। वेलकम। इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है? आज ज्यादा खा लिया? नहीं आपको गैस? नो 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 नो, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बम्पर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल। लेकिन सोनाक्षी मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सिद्धू पाजी, जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना, उतनी बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूँ। हाँ ओके ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ प्लीज।
इंजरीज मैं सो जाऊं वहां पे? नहीं नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज हाँ, काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी। नहीं नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो वहाँ क्या देख रही हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया हो गया। अब ये हाँ, बस 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 हो क्या, गया। आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स 2 भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम रॉ एजेंट हो, ट्राई सम हाथापाई। इस शो पे आई थिंक हाथापाई कराने के लिए ही बुलाते हैं सिद्धू पाजी। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, नहीं नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ, डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे। ओके, डोंट वरी। ओके ओके, डॉक्टर त्रिपाठी, मतलब डॉक्टर राठी, डॉक्टर पाठी, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा राइमिंग टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं नहीं, वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब वो करेंगे। मैं कैसे जाओ? How are you? भैया! थैंक यू जॉन और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया। भैया! और जाओ यार, मैं नहीं आता। मैं ऐसे कोई बोलता है? अब मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस। जब से मन तूने किया 18 वापस। करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह। और आप जो 1990 में 0 पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स 2। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा, इसका नाम फोर्स 2 क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है? क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज आल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स 2 नहीं, फोर्स 4 होना चाहिए था। 3 तो अकेले इधर ही हैं। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5? मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी एक बात बताओ, पहले अकीरा, अब फोर्स 2। हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो, हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है? देखो, उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौड़ की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी। एक्शन ही करो तुम, खूबसूरत but लड़कों को तो मुझे- राखी बांध देती हो। तो एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होएगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन, तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं ना? मेरा एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। मुझमें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? ये तगड़ा पॉइंट मार गया भाई तू। पिछली बार भी आई थी, मैंने यही बोला था। अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है शादी करने की। वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई, अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है। मैंने बहुत किस्से सुने पापा की मस्ती के इन हिज हेडे, तो आई थिंक ही शुड प्ले द रोल। एक और लड़का है टीवी पे आजकल, शत्रु सर की बड़ी अच्छी कॉपी करता, बहुत तुम्हें नजर नहीं आया। जी, और उन्होंने
पिछली बार वार्न भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है। चतुर सर, आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दिए, मैं तो इतने हिलाए नहीं कभी। जॉन, आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले जी। अब तो फोर्स 2 है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं। नहीं, वो एक गाड़ी उठा दी गाड़ी मैंने। उठा दी ना? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना, वो डार्लिंग से कम था वो।